ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਈ ਓਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ, ਕਈ ਓਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक ओंकार। कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते हुए प्रभ माहे समात। ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोई। ताका अंत ना जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोई। गरीब नवाज सतगुर सच्चे पातशाह जी पावन हजूरी विच जुड़ मिल के बैठी बड़भागी सा संगत जी। बड़भागी जो आप तत्ता के पात्र आप जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन चरण शरण सुशोभित होके कीर्तन का बोल के हीरा की दात श्रवण करके मन दियां गहराइयां अंदर टिका के शब्द कीर्तन राही जीवन की सुचज जी अगवाई लैके अपने जीवन को सफल ते सुहेला बनाने का उद्यम सतगुरु की रहमत का सदका कर रहे हो। श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार कथा 10वीं अष्टपदी दे 7वें पदे का पाठ असी श्रवण किया है। सतगुरु पातशाह जी इसके अंदर फरमाते ने, ताका अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए। जो करते की रचना है, जो करता पुरख आप है, उसका कोई भी अंत नहीं पा सकता, उरला परला बनना नहीं लभ सकता। बस उस अनंत बेअंत प्रभु के गुण गाउंदियां गाउंदियां उसके अंदर असी लीन होना ही साडा मकसद है। ताका अंत न जाने कोए के आधार ते गुरु का उपदेश संदेश दासरा तुझ बुद्धि अनुसार आप जी दे नाल गुरबाणी ज्ञान के चानन पख नाल साझा करे। इस तो पहला सारे अदब सहित हथ जोड़ सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह के नाल सांझ पाइए। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन 10वीं अष्टपदी दा आधार इसका श्लोक है। उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार।
अनेकां ही इस सृष्टि के अंदर ऐसे धर्मी लोग हैं जो परमात्मा की किसी न किसी ढंग दे नाल उस्तत करते ही रहते हैं, महिमा गाते ही रहते हैं, पर उसके बावजूद भी परमात्मा के गुणों का, उसकी रचना का किसी ने भी अंत नहीं पाया। क्योंकि प्रभु ने जो अपनी ये रचना कुदरत सृष्टि जगत रचिया है, इसका विस्तार बड़े बड़े तौर तरीकों के नाल अकाल पुरख ने कीता होया है। बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई लखिया। कोई भी अकाल पुरख का अंत नहीं पा सकता, कोई भी, क्योंकि वो अनंत गुणों का मालिक है। जे कोई अंत पाने का दावा करे फिर उसनू बाद में पता चलता केवल ते केवल कुछ एक पक्ष बारे ही कुछ मैं जान सकिया, अनंत पक्ष जेड़े वो बाकी हाले रह गए हैं। दरअसल जो दावा करता है परमात्मा के अंत पाउण दा, ऐसा मनुख जीवन के अंदर आत्मक सुख तो, आत्मक ज्ञान तो खाली रह जाता है जो दावा करता है। भाई साहब भाई गुरदास जी की रचना दास आम करके गुरबाणी की व्याख्या वास्ते भाई गुरदास जी की रचना का सहारा लेता है। भाई गुरदास जी ने एक कवित के अंदर बड़िया रहस्यमयी गल्लां कहियां पई। जे कोई दावा करे मैं परमात्मा का अंत पा सकांगा, अंत पाने वास्ते मैं चल पिया हाँ, ते कदी कदी भी ऐसे मकसद दे विच वो कामयाब हुंदा ही नहीं है। एक लूण की डड़ी होवे ना, उस समुंदर दे विच उतरे ते आखे हुण मैं गहराई विच जाके समुंदर दी डूंघियाई का पता लै आवांगी कि कोई लोकां नूं दसांगी समुंदर इन्ना गहरा है। कवि कहता जदों लूण दी डली सागर दे विच समुंदर दे अंदर उतरी ना, जिमें जिमें वो थल्ले जांदी गई, पानी दे विच घुलदी गई, पूरी की पूरी घुल गई। चली पूतरी लूण की था सिंध का लैन, नाथ आप आपे बही पलट कहे को बैन। जिमें जिमें उतरती गई, पानी में घुलती गई तो पूरी घुल गई, पानी का रूप ही घुल गई। पलट के आके किस तरह आके मैं कितना अंत पा लिया है, वजूद ही नहीं या बेड़े ही बिच जाके। इसी तरह परमात्मा दे गुण गाउंदियां गाउंदियां परमात्मा दे विच कोई लीन हो जाता, ते जदों कोई लीन हो जावे कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहे। फिर उसनों पूछे किस तरह का लगा गुड़ खाता होया, तो किस तरह दसे फिर उसका बयान नहीं कर सकता। कोई गुणा के विच लीन हो जावे गुण गाउंदा गाउंदा, ते बस इतना इतना आनंद दे नाल भर जाता है। फिर वो आखदा परमात्मा बेअंत अनंत अंत कोई ले ही नहीं सकता, कोई दावा कर ही नहीं सकता। जो दावा करता खाली रह जाता। भाई गुरदास जी ने इस उत्ते एक कवित के अंदर उदाहरणा बड़िया कमाल दियां भी दित्तियां ते व्यंगमई भी उदाहरणा है। पहली उदाहरण भाई गुरदास जी ये आखदे
एक एक पंक्ति के अंदर दो दो उदाहरणा कहते 6 उदाहरणा दित्तियां हैं। चींटी के उदर दिखे हस्ती समाए कैसे, अतुल पहाड़ भार भृंगी ना उठावे। चींटी का भाव हुंदा है कीड़ी ते हस्ती का भाव हुंदा है एलिफेंट हाथी। उदर का भाव हुंदा है पेट। चींटी के उदर दिखे हस्ती समाए कैसे। एक कीड़ी फिर दावा करन लग पवे कि मैं हाथी नूं खा जावांगी, खा के मैं पचा भी जावांगी, अपने पेट दे विच सारे के सारे पचा जावांगी। कीड़ी दावा करन लग पवे हुण चींटी के उदर दिखे हस्ती समाए कैसे। भाई गुरदास जी कहते लोगों तुसी आप सोचो कीड़ी का वजूद किथे है ते हाथी का आकार किथे है। ते कीड़ी हाथी नूं खा के पचा सकती है। वो जे दावा करन लग पवे कीड़ी ते इस दावे ते फिर हासा ही आवेगा ना पे कीड़ी कह की रही है। कदी भी वो नहीं हाथी में समा सकती। हाँ हाथी दे उत्ते वो एक थां तो दूसरे थां जा सकती है, खूटे ले सकती है, घर बना सकती है। हाथी दे ऊपर पर हाथी की खा भी सकती है नहीं। जे हाथी नूं कीड़ी भी उदर विखे समा सकती ते परमात्मा अनंत नूं किवें असीं अपने जीवन दे अंदर अंत पा सकते हां। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तो जाने। दूसरी उदाहरण ये भाई गुरदास जी ने दी है। अतुल पहाड़ पहाड़ भृंगी ना उठावे। भृंगी का भाव हुंदा है एक छोटा जिहा पतंगा। ये एक पतंगा उठ के दावा करन लग पवे मैं माउंट एवरेस्ट नूं, मैं सुमेर पर्वत नूं सिर उत्ते चुक लवांगा ते जिथे मर्जी लै जावांगा। अतुल पहाड़ पहाड़ भृंगी ना उठावे। हुण जिहड़ी भृंगी है पतंगा जिहा है कि उस सुमेर पर्वत नूं जां माउंट एवरेस्ट नूं चुक के किते तां जा सकदा है। हाँ इतना ते हो सकता है, एक दो किणके ते लै सकता है। वो पहाड़ उत्ते रह सकता है, जीवन बसर कर सकता है। पर ये दावा उठ के करन लग पवे मैं सारे का सारा ये सुमेर पर्वत पहाड़ जिहड़ा ये चुक के उड़ के दूसरे थां ते लै जावांगा, मूव कर देवांगा। ये दावा उसका झूठा है। भाई गुरदास जी ये दो उदाहरण दे के की कहना चाहते हैं। असी केवल ते केवल एक कीड़ी की हस्ती की तरह ही है ते परमात्मा एक हाथी की तरह विशाल है। किस तरह अंत पा सकते हैं असी नहीं पा सकते। असी ते भृंगी की तरह ही हाँ ते परमात्मा ते सुमेर पर्वत की तरह है साडे सामने। किस तरह पूरे का पूरा परमात्मा को उठा सकांगे नहीं उठा सकते। अगली पंक्तियां दे अंदर फिर दो उदाहरण भाई गुरदास जी ने दित्तियां हैं। मच्छर के डंग नाल मर्द है बासक नाग, मकरी ना चीते चीते सर ना पुजावे। मच्छर दावा करन लग पवे अपने बरादरी दे विच आके कि जेड़ा बासक नाग है ना शेष नाग
मैं डंग मार के मार देवांगा उसनूं। मच्छर दावा करन लग पवे अपनी बरादरी दे विच बैठ के पे जेड़ा शेष नाग एडा वड्डा है जिसदे फन कितने है, मैं डंग मारांगा ते मार देवांगा उस शेष नाग। भाई गुरदास जी कहते मच्छर के डंग ना मर्द का बासक नाग कभी नहीं मर सकता। उते बासक नाग साह लवेगा अंदर ते शहद मच्छर साह दे नाल ही अंदर निकल जावेगा। किथे मार सकता है मच्छर एक नाग नूं? उसदे सामने पाया की है? कोई पाया नहीं है। फिर अगे अद्धी पंक्ति विच भाई गुरदास जी कहते मकरी ना कीते जीते सरना पुजावे। एक मकड़ी वो हुण ये दावा करे कि मैं जाला बुनागी जंगल विच जाके ते उस जाल दे विच चीटियां शेरां फसा के शिकार कर लवांगी। रोज करया करांगी शिकार जाला बन के। मकड़ी ये भी दावा करने लग पवे स्पाइडर पे जाला बुन के मैं चीटियां शेरां फसावांगी जाल दे विच ते रोज शिकार करया करांगी। भाई गुरदास जी कहते जे ये दावा मकड़ी करन लगे तुसीं की सोचोगे? ऐसी मकड़ी दे वास्ते ते ये जाला बुन के चीटे नूं फसा लवेगी, शेर नूं विच जाले दे विच फसा लवेगी। हाँ कोई छोटा मोटा मच्छर ते फस सकता है, कोई कीड़ा मकोड़ा ते फस सकता है, चीते ते शेर नूं किवें फसा सकती है मकड़ी? भाई गुरदास जी ये दो उदाहरण फिर दे के ये आखदे हैं साडी हस्ती ते परमात्मा दे सामने एक मच्छर ते मकड़ी की तरह ही है ना। वो परमात्मा नूं असीं किस तरह कर्म कांड दे जाड़ा जाल दे विच फसा सकदे, कोशिश असीं जरूर करदे हां। माथे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। असीं जाल बड़े कर्म कांडां दे बुणदे हां कि शायद परमात्मा बस आवे ना तू आवे बस। बहुत पढ़ावणे ना तू आवे बस, वेद पढ़ावणे ना तू आवे बस, तीर्थ नहाइए ना तू आवे बस, धरती धाइए। परमात्मा इदां थोड़े पासे होंदा है। एक कर्म कांडां दे जाल दे विच हुक्मनामा भी यही आया है ना, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जा करती रूटे। ये वकारा के जम जेड़े वही साम लेंदे, हंकार ही चढ़ जाता किनां दा ते साडे अंदर। तो परमात्मा नूं इस तरह असी अपने कर्म कांड दे जाल दे विच नहीं फसा सकते। पर अज सिख कौम भी जेड़ी है वो इसी तरह के पाखंड के जाल कर्म धर्म के जाल बड़ी होंदी है। शायद परमात्मा इतना पास आ जाए जिस तरह कोई बच्चा खिडौणियां ते खुश हो जाता, मनुख भी ऐसा ही सोचता, परमात्मा भी साडे बारले किल देख के खुश हो जाएगा। माथे तिलक हथ माला पाना, साडी माला देख के साडा चोला देख के साडे चुमटे ढोलकियां देख के साडा परमेश्वर द्वार देख के रब भी शायद खुश हो जाएगा साडा एक जाल देख के। पर भाई गुरदास जी कहते मकड़ी का यह दावा ठोका है, नहीं फसा सकती छेड़। साडे दावे में ठोके हैं कि परमात्मा इस तरह गुरु को इस तरह रजा लवांगे, असी अखंड पाठ करवा के गुरु को खुश कर लवांगे। साडे दावे झूठे, बात लंबी ना होवे।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਮਚਰ ਉਡਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਸ, ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਰਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪਾ ਗਈ। ਤਮਚਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਮਗਿੱਦੜ। ਇੱਕ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਚਮਗਿੱਦੜ ਉਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਕਟ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਸੁਣ ਕੇ? ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਰਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪਾਵਈ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚੂਹਾ। ਚੂਹਾ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਰਝ ਉਸਨੂੰ ਝੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਚੂਹਾ ਖੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ। ਚੂਹਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ? ਵੱਡੇ ਸਟੀਮਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜੈਸੇ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੂਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ 6 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੱਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖੀ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਗਰ ਜਿਉ ਬੂੰਦ ਹੋਏ ਸਮਾਵਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 6 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਤਨੇ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਹੱਸ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਗਰ ਜਿਉ ਬੂੰਦ ਹੋਏ ਸਮਾਵਈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 7ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਹ 2 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ
ते कुछ विचार दासरा आखे। एक बार सारे ही आखो सतनाम। फरमान करते ने कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड। परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा की कुदरत के अंदर खानियां कई। आम करके ते धार्मिक ग्रंथां ने 4 खानियां का जिक्र किया है। अंडज, जेरज, सेतज अते उत्तुज। ये 4 खानियां की हाले समझ आई है, पर इस जगत के अंदर किते एक धरती है, अनेक धरतियां जिथे तक हाले पहुंच नहीं हो सकी। शायद उत्थे भी लोग वसदे हो, पता नहीं किस तरह उन्होंने उत्पत्ति, किस तरह के आकार होंगे। जपजी साहब के अंदर भी सतगुरु ने एक कथन किया, केवल 4 बाणियां नहीं है, खानियां नहीं है, पहुंच इत्थे तक हुई है। कितनियां खानी, कितनियां बाणी, कितने पात नरेंद्र, कितनियां सुरती सेवक, कितने नानक, अंत ना अंत। कोई अंत थोड़े है, 4 ही खानियां। हाँ, समझ हाले इत्थे तक आई है, इस करके 4 का जिक्र कर दे। पर सतगुरु पातशाह जी दी देखो पहुंच कैसी है। कहते इस कुदरत के अंदर कई कोट करोड़ा खानी हर खंड, करोड़ा करोड़ा ही खानियां कन। जिस राही जीव जेड़े हैं वो जगत के अंदर पैदा हो रहे हैं। अते आकाश के ब्रह्मांड भी कोई नौ नहीं है, उन्होंने भी कोई गिनती कर ही नहीं सकता। पाताला पाताल लख, आगासा आगास, कोड़ कोड़ कपाल थके। वेद कहन एक बात, कोई उन्होंने अंत नहीं कोई पा सकता। कई कोट हुए अवतार के युगत कीनों विस्तार। अवतार का भाव होता है आना, जन्म लेना। जिस तरह एक सुखमनी साहब की अष्टपदी के नाल दे श्लोक अंदर जिक्र किया है, संत शरण जो जन परे सो जन उदर हार। संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार। भाव बार बार ओदा आना होंदा है जगत के अंदर। अवतार का अर्थ है अवतार भगवान नहीं हुंदा ते भगवान अवतार नहीं हुंदा। पर लोकां ने अवतारां दे नाल भगवान अखर ला दिता है। 24 अवतार मन्ने गए हैं ते सारियां दे नाल भगवान जोड़ दिता गया है। अवतार का अर्थ ये बनता है आना संसार के अंदर। कई कोट हुए अवतार, करोड़ा करोड़ा ही जीवां दा इस संसार दे विच आना हो रहा है, कोई गिनती है? एक मिनट के अंदर पूरे संसार के अंदर कितने लोग जीव आ रहे हैं, कोई कोई किसी का अंदाजा नहीं ला सकता। कई जुगत कीनियों विस्तार, कई जुगतियां नाल इस संसार का परमात्मा ने विस्तार किया है। कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एक ओंकार। एक बारी पसारा नहीं ये जगत दा होया, कई बार जगत बनया है, कई बारी जगत फना भी होया है। पर सदा सदा एक ओंकार। पर जेड़ा परमात्मा है ना, ये जगत रहे ना रहे, परमात्मा ते हर वेले परिपूर्ण आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। पूर्ण का भाव है परिपूर्ण व्यापक। ये जेड़ा श्लोक है ना, जयश्री की वारदा है,
705 अंक उत्ते दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहिब के 1430 अंक है। अत कितना बनया 1430 का 715। पर ना समझी देखो साडी किस तरह की है। जब ये श्लोक आउंदा है असीं कहते हुण मध आ गया, मध दा भोग ला लो, हद हो गई। रब दा भी कोई मध हो गया है। ये तो 705 के श्लोक दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंक है 1430। अज के बच्चे ने भी पूछ लो 1430 का कितना बनता है, वो 715 दसेगा। पर असीं मध अखर केवल के मध अखर ही पकड़ लिया, सोचिया बस इसकी मद हद हो गई। पाठ सरवण करना है जीवन की एडवाइस वास्ते। एक कर्म कांडां दे विच किथे असीं फस गए हां। नहीं नहीं हुण मद ला दिओ, मद दा भोग पा दिओ, अरदास कर दिओ। नहीं, जदों जदों प्रसाद की समाप्ति होवे उदों प्रसाद लिया के अरदास करो। इन्हां दी कोई वो श्लोक आवेगा, वो पढ़ेगा पाठी ता मद दा भोग लाउणा। साडी ना समझी किथे असीं गिनीए, असीं दसो। बात लंबी ना होवे। सतगुरु पातशाह जी आखदे ने वो ते सदा ही सदा वास्ते परिपूर्ण है। कई कोट कीले बहु भांत प्रभ ते हुए प्रभ माही समात। करोड़ा करोड़ा ऐसे कई किस्म के जीव हैं प्रभु तो पैदा होंदे ते प्रभु दे विच समा जांदे हैं। ताका अंत न जाने कोई कोई भी परमात्मा ते परमात्मा दी कुदरत दा अंत नहीं पा सकदा। आपे आप नानक प्रभ सोए। गुरु पातशाह जी आखदे को परमात्मा अपने आप तो ही सुते वाला प्रकाशवान है। किसी ने परमात्मा नहीं बनाया, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रखियो नाओ। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। परमात्मा ने किसी ने नहीं बनाया। हुण इस 10वीं अष्टपदी का अखीरला पदा परमात्मा की बेअंतता का जिक्र कर रहे हैं सतगुरु पातशाह जी। कई कोट पार ब्रह्म के दास करोड़ा करोड़ा ऐसे हैं जो परमात्मा के सेवक बन के इस खलकत की सेवा कर रहे हैं। तीन भुगत आत्म प्रकाश जेड़े जेड़े निम्रता दे विच खालक की खलकत की सेवा करते हैं। तीन भुगत आत्म प्रकाश उन्होंने दे अंदर आत्मिक ज्ञान का गुरबाणी का चानना हो जाता है। ते जिन्हां दे अंदर चानना होवे वो कर्म कांडां दे विच नहीं पैंदे कदी भी। फिर मेरे साहिब कहते कई कोट तत्व के वेदे करोड़ा करोड़ा ऐसे हैं जो केवल ते केवल तत्व सच दे महरम हैं। जो सच तो बगैर होर वो किधरे जाते नहीं, सच दे नाल ही जुड़ते हैं। सच गुरबाणी है, सच परमात्मा है। इस तो बगैर तो किधरे जाते नहीं। करोड़ा की गिनती ऐसियां दी सदा निहारे एको नेत्रे ते ओ केवल ते केवल इन्हां नेत्रां दे नाल एक ही कुदरत दे विचों अनुभव करते हैं। कई कोट नाम रस पीवे करोड़ा करोड़ा ऐसे हैं जो गुरबाणी की राही प्रभु दे गुणा रूपी नाम दा रस माणदे रहंदे हैं। हर ਵੇਲੇ अमर पैसठ सदी ही जीवे। वकारा वालों को अमर हो जाते हैं, मरते नहीं। वकारा के अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार दे विच मरते नहीं हो। वकारा वालों अमर हो जाते सद ही जीवे। सदा ही सदा वास्ते आत्मिक जीवन जीते हैं। कदी भी आत्मिक तौर पे इखलाक ज़मीर तौर पे वो मरते ही नहीं हैं। कई कोट नाम गुण गावे करोड़ा करोड़ा जो परमात्मा के नाम गुणा गाउंदे ते जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आत्म रस सुख सहज समावे
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖ ਅਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ नहीं, रोक के रखती है। नानक कोई परमेश्वर के प्यारे ऐसे जेड़े हैं जो बाणी के अंदर हर वेले ही मस्त रहते हैं, वो परमात्मा के प्यारे हो जाते हैं। सतगुरु पातशाह की कृपा करन ऐसियां विचारां साडे जीवन का आधार बनन। कथा करते हैं होइयां भुलां दी खिमा, अंत सारे असीसां दिंदे होए गुरु फतेह नाल साथ बनाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।